महाकुंभ में देश विदेश से आए श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा पर सुबह से ही संगम में ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस और रूस समेत 20 देशों से श्रद्धालु पहुंचे। कि महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में मेरा भारत महान, जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। दर हकीकत ये है कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे दुश्मन की। 5th जनरेशन वार के जरिए आज तक 77 ईयर्स में पाकिस्तान का कोई दुश्मन इतनी अचीव चीजें नहीं कर सका जो इस एक रिलीजियस ग्रुप ने, एक रिलीजियस कल्ट ने जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को बदनाम किया है। जहाँ से कि मैं हूँ, यानी कि प्रयागराज से, और एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। तो ये जो हिंदू सनातनी भाई है हमारे, वो कुंभ मेले के अंदर शिरकत करते हैं। आप वहाँ पर जाते हो तो आपको हर एक चीज वैसी नजर आती है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताई जाती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाएगा कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे, आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड, इन हिंदुइज्म यू कैन से, गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। जो सनातन है, जो एक जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है। महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। जय हिंद दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के मेले में बहुत सारे दुनिया भर से विदेशी के जो लोग हैं आ रहे हैं, जो कि ज़्यादातर रशियन, इटालियन और अमेरिकी लोग बहुत सारे आ रहे हैं, जो इस बार का मतलब 40 करोड़ से भी ज़्यादा का लोग महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। और ये भारत के संस्कृति है जिसको महसूस करने के लिए, और महाकुंभ के जो समय पर जो वाइब्रेट है पॉजिटिवनेस, और जो मतलब भारत के जो दिव्यता है उसको अनुभव करने के लिए दुनिया भर से विदेशी नागरिक, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो रोक टोक तो किसी भी बात का नहीं है, चाहे कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को कन्वर्ट करने की सलाह नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी को मजबूर किया जा रहा है। जो सनातन को मतलब करीब से जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, महसूस करना चाहता है, वही लोग खींचे चले आ रहे हैं। और ये वही नतीजा है कि दुनिया भर से लोग जो कि सनातन को जानते हैं, मानते हैं, वो आ रहे हैं। और दूसरे बड़े बड़े कंट्री से ऐसे लोग यहाँ पर आते हुए देख पाकिस्तान बिल्कुल जला हुआ है। एक इंसान के जीवन में ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही आता है, इसीलिए करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में मां गंगा की डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं?
क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियंस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी। तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई थी और उसके 4 जो ड्रॉप्स थे, जो कतरे थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर गिरे थे और एक जो कतरा था वो हमें प्रयागराज में नजर आता है। एंड दैट्स वाई इन उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज के अंदर इस फेस्टिवल को इस बिहाफ के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई थिंक कि बड़े मजेदार हिस्ट्रीज होती हैं। वैसे भी आई लव टू रीड अबाउट द mythologies एंड थियोलॉजी स्पेशली। सो आई थिंक कि एक बहुत मजेदार चीज है। एंड जब आप वहां पर जाते हो तो आपको हर एक चीज वैसी नजर आती है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताई जाती है। तो वहां पर अगर देखा जाएगा कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड, इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, जो विदेशी लोग हैं वो आकर भारत माता की जय कह रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और बड़े खुशी से, आनंद से वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं और जो खुशियाँ महसूस कर रहे हैं, जिस तरह उनका ही मतलब बार बार ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो वीडियो आ रहा है वहाँ से, और कितने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि दुनिया का अगर देखा जाए ये सबसे बड़े मेले में से एक है। और इससे ज़्यादा एक जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठा होना मतलब दुनिया में और कहीं पर भी नहीं हो रहा होगा। और ये वही है जो कि सनातन कल्चर, भारत की संस्कृति और जो कि दिव्यता है भारत का, वही है। और इसके साथ साथ जिस तरह दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, जिसके वजह से इंटरनेशनली इस मेले को और इस पर्व को दुनिया में पॉपुलैरिटी मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिसके वजह से जो कि दुनिया के सबसे बड़े संस्था इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज के खिताब दिया है। जो कि अगर देखा जाए तो इतनी पॉपुलैरिटी होने के वजह से पाकिस्तान तो बिल्कुल तड़प रहा है, क्योंकि